राजेश राम जी, संतोष कुशवाहा जी, हमारे कैंडिडेट अवधेश कुमार सिंह जी, भूपेश बघेल जी और स्टेज पे महागठबंधन के जो हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है आज? ठीक से सुनाई नहीं दिया भाई, मूड कैसा है? ये हुई ना बात। पिछले 20 साल नीतीश जी ने यहां पे राज किया है और अगर उन्होंने एक काम किया है, बिहारियों के लिए अगर एक काम किया है तो वो ये है कि पूरे देश में बिहारियों पर मजदूर का टैग लगा दिया है। आप किसी भी प्रदेश में जाइए, अरुणाचल जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, और आपको बिहार से लोग दिखेंगे। कहां दिखेंगे? मजदूरी करते हुए सड़क के किनारे। ये जो पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, इमारतें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ये सारा का सारा बिहार के युवा बनाते हैं पूरे देश में। और ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां से युवा जाकर हर प्रदेश में मजदूरी करते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के युवाओं को बेरोजगारी का तोहफा, बेरोजगारी का गिफ्ट दिया है। बिहार में अगर कोई युवा रोजगार चाहता है, उसे बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा देश आपसे कह रहा है। पूरा देश जानता है कि बिहारियों में कोई कमी नहीं है, बिहारियों में डायनामिज्म है, शक्ति है, एनर्जी है, मगर किसी ना किसी कारण बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करवाई, गलत जीएसटी लागू करवाई, और जो भी छोटे से उद्योग थे, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस थे जिससे रोजगार मिलता है, वो सारे के सारे बंद हो गए। नतीजा, बिहार के युवाओं को बाकी प्रदेशों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। आप इससे खुश हो क्या? आप देश के मजदूर बनना चाहते हो क्या? आपका यही प्लान है कि बिहार का युवा सपना देखे मजदूरी का, सड़क के किनारे सोए और जिंदगी भर अरबपतियों के लिए मजदूरी करे? ये चाहते हो आप अपने प्रदेश के लिए? नरेंद्र मोदी जी यहां आए, लंबा भाषण दिया और आपसे कहा, भाइयों और बहनों, हमने डेटा को इतने कम दाम पर बेचा है
कि आज बिहार का कोई भी युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील बना सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले जब आप जियो का फोन इस्तेमाल करते हो और वीडियो बना के अपने दोस्त को भेजते हो, इंस्टाग्राम की रील बनाते हो, तो पैसा किसके जेब में जाता है? अदानी। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि जो मोबाइल फोन आपने खरीदा है उसका पैसा अंबानी, अदानी के जेब में जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको यह नहीं बताया कि जब आप डेटा इस्तेमाल करते हो उसका फायदा, पूरा का पूरा फायदा अंबानी जैसे अरबपतियों को जाता है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो डेटा है, ये जो इंस्टाग्राम है, ये जो रील बना बनाकर आप घूम रहे हो, अपना टाइम जाया कर रहे हो, इससे क्या आपके जेब में पैसा आता है? ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको नरेंद्र मोदी ने रोजगार नहीं दिया, नीतीश जी ने रोजगार नहीं दिया। भीड़ से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप रील बनाना चाहते हो या आप रोजगार चाहते हो? सुन लीजिए नीतीश जी, सुन लीजिए मोदी जी, ये रील नहीं बनाना चाहते, ये रोजगार चाहते हैं। ये इसलिए रील बनाते हैं क्योंकि आपने इनको रोजगार नहीं दिया। समय था जब दुनिया की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी। चाइना से, जापान से, कोरिया से, इंग्लैंड से लोग आते थे। क्यों आते थे? बिहार में शिक्षा लेने के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। गठबंधन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम करेगा, मगर मैं आपको एक वायदा करना चाहता हूं, सुन लीजिए अच्छी तरह। जिस दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार आई, उस दिन मैं गारंटी करके कह रहा हूं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में, नालंदा में हम बना के दिखा देंगे। आज बिहार का युवा पढ़ाई करता है, बिना बिजली पढ़ाई करता है। माता पिता लाखों रुपए देते हैं, ट्यूशन करता है, और इसके बाद जब पेपर आता है, एक दो दिन पहले पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक का फायदा किसको होता है? जिनके पास जान पहचान है, जिनके पास पकड़ है, जिनके रिश्तेदार बीजेपी में, नीतीश जी की पार्टी में है, उनका फायदा होता है। नुकसान किसका होता है? बिहार के युवा को होता है। नुकसान किसको होता है? ईमानदार युवा को होता है। फायदा किसको होता है? जिसके जेब में पैसे हैं, जो भ्रष्ट है। क्या आप ऐसा बिहार चाहते हो? ना, ऐसा बिहार कोई बिहारी नहीं चाहता, कोई युवा नहीं चाहता। भाइयों और बहनों, जाइए दिल्ली, जाइए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाइए, उसके सामने मेट्रो स्टेशन है। रात के समय नीचे जाके देखिए मेट्रो स्टेशन में क्या हो रहा है। हजारों लोग रात को वहां पे ठंड में सोते हैं। कहां से आते हैं? बिहार से आते हैं। क्यों आते हैं? मैं गया था, मैंने उनसे पूछा यहां क्यों आए हो? क्योंकि बिहार में हमारा इलाज नहीं हो सकता। बिहार में अस्पताल जीने के लिए नहीं जाते हैं, बिहार के अस्पताल में लोग मरने के लिए जाते हैं। यह सच्चाई है आपके प्रदेश की। भाइयों और बहनों, महागठबंधन यहां जीतेगा। मैं आपको दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ा वर्ग,
पिछड़ा वर्ग, महादलित वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीब जनरल कास्ट, सबकी सरकार होगी। और इस सरकार में पूरे बिहार की आवाज सुनाई देगी। किसानों, मजदूरों की आवाज, युवाओं की आवाज, महिलाओं की आवाज, सारों की आवाज इस सरकार में होगी। ये मैं आपको कह रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन का वायदा है। किसी एक जात की सरकार नहीं होगी, किसी एक धन की सरकार नहीं होगी। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं ना। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं जंगल राज कहां है। मैं आपको बताना चाहता हूं जंगल राज नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लागू किया है। दिल्ली में लागू किया है। कैसे? वोट चोरी करके। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र की सरकार चोरी की, हरियाणा की सरकार चोरी की। ये हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं यहां पे। छत्तीसगढ़ की सरकार, इनसे पूछिए, छत्तीसगढ़ की सरकार इन लोगों ने चोरी की है। और अब ये लोग बिहार की सरकार चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, संविधान अंबेडकर जी का है। इसमें लिखा है एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह मिलकर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी का काम कर रहे हैं। सीधा का सीधा इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा था 400 पार। हमने लोकसभा के चुनाव में इनको दिखा दिया 400 पार नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने अगर चोरी नहीं की होती तो मैं गारंटी कह के कह रहा हूं इंडिया गठबंधन की सरकार आज हिंदुस्तान में होती। भाइयों और बहनों, ये बिहार में चोरी करने की कोशिश करेंगे। 100% चोरी करने की कोशिश करेंगे। इनको कौन रोकेगा? बिहार का युवा इनको रोकेगा। पोलिंग बूथ पे रोकेगा, सड़कों पे रोकेगा, गांव गांव में रोकेगा। क्योंकि अंबेडकर जी का संविधान है और संविधान की रक्षा करनी है। भाइयों और बहनों, आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये मैं गारंटी करके कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी बिना वोट चोरी किए, नीतीश जी बिना वोट चोरी किए बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अगर आप सावधान हो गए और आपने वोट चोरी रोक दी तो यहां पे महागठबंधन की स्वीप होने वाली है। अंत में यहां पे हमारे प्रत्याशी हैं। आइए हमारे प्रत्याशी हैं अवधेश जी। इनको भारी बहुमत से आप जिताइए, दबा के आप जिताइए, क्योंकि कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनानी है। आप सब दूर दूर से आए, आपने वोट अधिकार यात्रा में पूरा समर्थन दिया। भारत छोड़ो यात्रा में आपने अपनी पूरी ऊर्जा डाली। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बिहार नफरत का प्रदेश नहीं है, बिहार मोहब्बत का प्रदेश है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।